जब कभी कोई साधक किसी भी साधना के बारे में सुनता है, पढ़ता है या सुनता है तो उसके अंदर बहुत ही एक हलचल मचती है और सोचता है कि यह साधना अवश्य करना है। लेकिन उस साधना का पूर्णतः मार्गदर्शन ना होने के कारण वह फिर बीच में छोड़ करके हताश हो जाता है और उसको सिद्ध शक्तियां अर्जित नहीं हो पाती हैं। ठीक इसी प्रकार से 10वें द्वार के बारे में जब साधक कहीं पर सुनता जानता जानकारी एकत्रित करता है तो उसके बारे में उस सिद्धि को, उस 10वें द्वार को जागृत करने के लिए बहुत ही लालायित हो जाता है और उस सिद्धि को यानी 10वें द्वार का जागरण करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन 10वां द्वार इस प्रकार से कभी भी नहीं जगाया जा सकता है। 10वें द्वार को जगाने के लिए खेचरी मुद्रा की आवश्यकता है। खेचरी मुद्रा ठीक प्रकार से जानकारी ना होने के कारण खेचरी मुद्रा लगा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, जिससे वह भी नहीं सिद्ध हो पाता है। तो आइए मैं बताता हूं कि 10वें द्वार को जागृत करके कौन सी सिद्ध शक्तियां, महा सिद्ध शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। सभी लोग शांत होकर के बैठ जाएं और ध्यान से सुने। सभी साधक जो भी इस साधना को करना चाहते हैं, इसमें एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी मार्गदर्शन करता है, जो गुरुमंत्र लेकर के करता है, तो वह गुरु जो होता है उस साधक के अंदर ऐसी एक दिव्य शक्ति को प्रकट कर देता है, यानी कि परमात्मा से तार जोड़ देता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी विद्युत बल्ब तार से लगा टंगा हुआ है तो वह एक बुझा हुआ बल्ब होता है। जब उसको विद्युत लाइन से जोड़ दिया जाता है, करंट चालू कर दिया जाता है, तो फिर वह बहुत ही आसानी से प्रकाशित हो जाता है और चारों तरफ ठीक प्रकार से उजाला कर देता है, जिसमें कण कण दिखाई पड़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होता है। जब वह किसी अच्छे मार्गदर्शक से मिलकर के गुरुमंत्र लेता है, यानी कि गुरु से मिलकर के गुरुमंत्र लेकर के इस 10वें द्वार का जागरण करना प्रारंभ करता है, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे बुझा हुआ बल्ब टंगा होता है और विद्युत लाइन जैसे ही उसमें दौड़ा दी जाती है, वह चारों ओर ऐसी एक जगमगाहट, उजाला, चकाचौंध प्रकाश फैला देता है, जिससे वहां का कण कण दिखाई पड़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे गुरु उसके अंदर प्रकाश, उस परमपिता परमात्मा का तार वह नाम देकर के जोड़ देता है, तो वह साधक सभी शक्तियों से भरपूर हो जाता है। उसमें मात्र कुछ ही परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। वह कुछ परिश्रम करता है तो बहुत आसानी से 10वें द्वार को जगा लेता है। 10वें द्वार में खेचरी मुद्रा लगानी पड़ती है। खेचरी मुद्रा वह नहीं जो जबान को पलट करके तालू में लगाया जाता है, वह कुछ भी आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। बस करना यह है कि जिस आसन पर साधना बैठ करके करते हैं उसी आसन पर बैठ जाएं। सीधे रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आंख बंद करके बिल्कुल साधारणतः बैठ जाएं। किसी भी प्रकार से शरीर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यह जो 10वां द्वार है, यह सर्वोपरि साधना है। सभी चक्रों से ऊपर उठ करके सुषुम्ना से अपने शरीर में जो प्राणवायु नासिका के द्वारा सांस ऑक्सीजन लेते हैं, यह पूरे शरीर को चैतन्य करती है। इसी प्राणवायु को शरीर से ऊपर की तरफ खींच करके ले जाना है शून्य में, और सांस को और नाम को एक करके सुषुम्ना के द्वारा उस 10वें द्वार पर ध्यान को एकाग्र किया जाता है। यही खेचरी मुद्रा है। यह जो प्राणवायु है, यह श्वास के द्वारा पूरे शरीर में फैल रही है। यह चेतना शरीर को जीवित कर रही है। यह प्राण ऊर्जा है। इसी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर करना है और ध्यान को 10वें द्वार पर टिका देना है। अपनी एकाग्रता को 10वें द्वार पर टिका देना है। हर प्रकार से मन, इंद्रियों को जितने चित्त में विकार आ रहे हैं, सोच विचार, जो भी अपने दृढ़ता से मन में संकल्प करके दृढ़ विश्वास के साथ में 10वें द्वार पर मन को एक पॉइंट पर एकाग्र कर देना है। मन इधर उधर नहीं भगना है। जिस समय साधना करने के लिए बैठे हैं, बस अपने अंदर पूर्णतः यही बस विश्वास रख करके यही अपने ध्यान में रखें कि मैं इस समय सिर्फ साधना के लिए बैठा हुआ हूँ। चाहे 5 मिनट साधना के लिए बैठे हों या फिर 10 से 11 घंटे के लिए साधना के लिए बैठे हों, यह धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही होना प्रारंभ हो जाएगा। जब साधक
ध्यान करना प्रारंभ होता है, जब मन एकाग्र होकर के उस पॉइंट पर कोई भी साधना कर रहे हो, जब उस पॉइंट पर एकाग्र हो जाती है तो फिर धीरे धीरे आनंद आना शुरू हो जाता है। जब मन ही एकाग्र नहीं होगा तो आप चाहे जीवन भर साधना के लिए बैठे रहें और इधर उधर के विचार करते रहें, सोचते रहें, कुछ भी नहीं हो पाएगा। 10वां द्वार कहाँ पर है, कहाँ पर ध्यान करना है, खेचरी मुद्रा कैसे लगाना है? तो जैसे अभी मैंने बताया, ध्यान जब वहाँ एकाग्र कर देंगे, यानी कि अपनी सुरति को सारी चेतना के साथ में एक पॉइंट पर पूरी चैतन्यता के साथ में सभी इंद्रियों को दमन करके, सभी अंदर के सोच विचार, जितने भी चित्त में विचार आ रहे हैं, सबको पीछे छोड़ करके बस एक चैतन्यता के साथ में एक पॉइंट पर विचार करना है। शरीर से ऊपर उठ करके, जहां पर माताएं बहनें सिंदूर लगाना प्रारंभ कर देती हैं, यहां पर सहस्त्रार चक्र पाया जाता है। इसके ऊपर उठ करके, शरीर से थोड़ा ऊपर उठ करके तकरीबन 2 से 3 इंच 4 इंच के दायरे में ध्यान करना है। यही 10वां द्वार है। 10वां द्वार शरीर से और आकाश के बीच में है। यह साधना त्रिदेव करते हैं। खेचरी मुद्रा 6 योगेश्वरों में यह खेचरी मुद्रा त्रिदेव ही लगाते हैं। अन्य साधक जो बहुत ही उच्च कोटि के सिद्धि साधक, साधु संत महात्मा सिद्धि पुरुष हैं, यह साधना वही करते हैं। और 5वें नाम में रणकार जो मंत्र है, उस मंत्र का जाप किया जाता है, कर सकते हैं। लेकिन बिना गुरु के यह मुद्रा ना करें तभी अच्छा होगा, क्योंकि अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह में तो चले जाएंगे लेकिन निकलना संभव नहीं हो पाएगा। तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना करनी चाहिए, और अगर करना चाहते हैं तो ना ही करें तो बेहतर होगा। अन्य चक्र को तो जागृत कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही सर्वोपरि साधना है। जैसे इस संसार में देखते हैं सबसे बड़ा आनंद विषय इंद्रिय में आता है, ठीक उसी प्रकार से यह जो खेचरी मुद्रा 10वें द्वार की साधना होती है, 10वें द्वार को खोलने की साधना होती है, इसमें साधक को बहुत आनंद आता है। सभी आनंद, सभी साधनाएं इसके आगे फीकी होती हैं और उस निराकार ब्रह्म की पूर्णता इसमें प्राप्ति होती है। यह जब 10वां द्वार साधक खोल लेता है, जागृत कर लेता है, इसकी साधना को पूर्णतायत कर लेता है, तो फिर इसमें बहुत ही दिव्य शक्तियां, बहुत ही अलौकिक शक्तियां, वह अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाता है, जिससे वह कहीं भी सशरीर यहाँ से लुप्त होकर के दूसरी जगह पर जाकर के प्रकट हो जाता है। अपने शरीर को भारी कर सकता है, हल्का कर सकता है। जितनी रिद्धि सिद्धि नवनिधि इत्यादि जो भी है, वह सब निचले मंडलों में ही प्राप्त हो जाती हैं। इसमें उससे भी उठ करके वह सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह परम आनंद प्राप्त हो जाता है, जिसकी साधक अपने जीवन में करोड़ों जन्मों से उसका इंतजार कर रहा है। वह अद्भुत आनंद, परम आनंद प्राप्त कर लेता है। जो चाहेगा वह होगा, जो सोचेगा वह होगा। कल्प शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसमें आप देखते हैं कि जो भी यह पहुंचे हुए सिद्ध संत साधु महात्मा सिद्ध साधक होते हैं, वह अपने को कहते हैं अहम ब्रह्म आस्मि, यानी कि पूर्ण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी को खोलना थोड़ा कठिन होता है। इतना कठिन होता है कि जब साधक साधना करता है, इस प्राणवायु को जो पूरे शरीर में श्वास के द्वारा यह फैल रही है चेतना ऊर्जा, यह जैसे ही इसको नीचे फैलती हुई इस जो शक्ति को है, जब साधक ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर करना प्रारंभ करता है, तो यह शरीर से प्राणवायु जैसे खींचना प्रारंभ होती है, तो साधक बहुत भयभीत हो जाता है, सोचता है और उसको पूर्ण अनुभव होता है कि अब मैं मरा, अब मैं मरा, अब मैं मरा। और जब यह साधना करता है, यह जब स्थिति पर पहुंचता है, तो वास्तव में जीवन मरण की जो क्रिया होती है, जीना मरना साधक सीख जाता है। जब तक साधक जीने मरने की कला नहीं सोचेगा, तब तक वह अनंत ब्रह्मांडों में नहीं घूम सकता है। अपनी उस चेतन शक्ति को
नहीं घुमा सकता है और यह शरीर वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, होल्ड हो जाता है और जीवित रहता है, लेकिन ध्यान की अवस्था में कोमा में चला जाता है। ऐसे कोमा में चला जाता है कि वह बहुत महासमाधि प्राप्त कर लेता है। उस समाधि में यह शरीर में कुछ नहीं होता है, होल्ड होता है, लेकिन उस चेतन स्थिति से जुड़ा रहता है और जैसे ही ब्रह्मांडों से वह चेतना घूम करके इस शरीर में प्रवेश होती है तो फिर बहुत हौले से प्रवेश हो जाती है। फिर जब प्रतिदिन साधक उस स्थिति को प्राप्त करता है और फिर आता है, फिर जाता है, फिर अपने शरीर से निकलता है और फिर शरीर में आता है, फिर आदत बन जाती है। लेकिन जब पहले साधक साधना करता है तो उसको बहुत ही कठिन होता है और भयभीत भी हो जाता है। बिना गुरु के यह खेचरी मुद्रा कभी भी ना करें और जबान तालू में पलट करके यदि करते हैं तो वह स्थिति क्या होती है, वह जो सिद्ध किया है वही उसको अनुभव कर सकता है, जान सकता है। लेकिन मैंने तो जो भी यह साधना की है इसी खेचरी मुद्रा के द्वारा इसी प्रकार से वहां पर ध्यान करके किया जाता है, यही खेचरी मुद्रा है। बाकी तो तांत्रिक सिद्धियों में भी खेचरी मुद्राओं का वर्णन आता है, मुद्राओं को करने का वर्णन आता है, वह जो जैसे समझता है वैसे करता है, लेकिन उसमें यह सिद्ध शक्तियां नहीं प्राप्त होती हैं जो इस खेचरी मुद्रा के द्वारा प्राप्त होती है और 10वां द्वार खोला जाता है। यदि स्वयं साधक चाहे कि अपने बल से 10वें द्वार को खोल सकता हूं, कभी भी कदाचित ऐसा हो ही नहीं सकता है, अपने बल से नहीं हो सकता है। जब तक कोई सक्षम गुरु इस 10वें द्वार का रहस्य नहीं बताएगा, नहीं होगा। इसमें ऐसे करोड़ों रहस्य भरे पड़े हुए हैं जिनको उजागर तो किया जा सकता है, लेकिन साधक के समझ के बाहर ही होगा। वह अपने अंदर और समाज में भ्रांति को ही समझेगा और अविश्वास ही फैलेगा। तो ठीक यही लगता है कि जो भी साधना करें स्वयं का अनुभव जब हो वही अच्छा होगा। बस इतना ही साधक के लिए बहुत कुछ होता है और साधना के द्वारा जब वास्तविक अनुभव होता है वही सच्चा ज्ञान होता है। जो सुन करके, पढ़ करके या फिर इधर उधर से ज्ञान को अर्जित करके सिर्फ दूसरों के बताने की बात करता है वह सच्चा ज्ञान नहीं होता है। तो जब 10वें द्वार की साधना कर लें तभी उसका वास्तविक आनंद आएगा। 10वें द्वार में जब साधक पहुंचता है तो कुछ साधकों की तो समाधि कई घंटे हो जाती है, 4 घंटे, 5 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे वह समाधिस्थ बैठे रहते हैं। उनको ना तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, न किसी दैनिक कार्य से उनका प्रयोजन रहता है। वह सिर्फ अपनी साधना में बैठे रहते हैं। उनको तो कई दिन भी साधना में हो जाते हैं। जो देखते हैं पर्वत की कंदराओं में या फिर अपने घरों में जो साधक साधनाएं करते हैं तो वह हर कार्य से निवृत्त ही होते हैं, इस संसार के आडंबर से दूर ही रहते हैं, वही 10वें द्वार की साधना कर पाते हैं। यदि यह साधक सोचे कि मैं सभी घर के कार्य या समाज के कार्य या फिर मूवी या फिर इत्यादि मनोरंजक परिवेश में रह करके साधना करना प्रारंभ कर दें तो संभव नहीं होगा। सारा दिन मोबाइल, टेलीविजन इत्यादि मनोरंजक देखेंगे तो फिर साधना के लिए बैठेंगे तो साधना कभी हो ही नहीं सकती। कोई भी चाहे छोटी साधना हो या फिर यह 10वें द्वार की खेचरी मुद्रा की ही साधना क्यों न हो। तो जो साधक होते हैं वह एकांत प्रिय हो जाते हैं और धीरे धीरे जब निचले स्तरों से साधना साधक करके जाता है तो फिर यह एक आदत पड़ जाती है। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वह साधना आराम से कर सकता है। जो समय साधक सोने में देता है फिर वह साधक बैठ करके चाहे अपने कमरे में साधना करे या फिर कहीं पर भी हो, वह साधना आसानी से 5-6 घंटे बैठ करके अवश्य कर लेता है। कुछ ऐसा अपना समय निकाल लेता है कि संध्या बंधन इत्यादि के उसमें भी 2-3 घंटे साधना कर लेता है। तो कुल मिलाकर के 7-8 घंटे साधना हो ही जाती है। जब ऐसी साधनाएं करेंगे तभी यह 10वां द्वार जागृत हो जाता है। यह कोई हवाई बात नहीं है, इसमें मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यकता है। चाहे छोटी साधना हो या बड़ी साधना हो, 1-2 दिन या महीने, 2-4 महीने में साधना नहीं होती है। और करने वाले यदि साधना को दृढ़ विश्वास के साथ में करना प्रारंभ कर दें तो 1-2 रोज बाद उनको बहुत बड़ा अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है और बड़े बड़े अनुभव भी होते हैं।
और साधना को निरंतर जारी रखना चाहिए, बीच में बंद नहीं करना चाहिए। यदि सोचें कि सारा दिन मनोरंजन करेंगे और शाम को थोड़ी देर बैठ करके साधना सिद्धि अर्जित करेंगे, शक्तियां अर्जित करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो परिश्रम करें और 10वें द्वार को जागृत करें खेचरी मुद्रा के द्वारा। किसी सिद्धि गुरु के पास जाकर के करें, तभी बेहतर होगा।